संविधान में क्लियर कट बाबा साहब ने कहा था इसे हिंदू राष्ट्र बनने भी मत देना, और ना ही ये बन सकता। जब तक भारत का संविधान जिंदा है तब तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता। एक धर्म का यहाँ राज नहीं हो सकता। बाबा साहब का बना हुआ संविधान जिंदा है, बाबा साहब की औलाद अभी जिंदा है। कैसे बनेगा? हम पढ़े लिखे व्यक्ति, एडवोकेट, हम बताते हैं कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र। सबसे पहले संविधान को खत्म करो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सबसे पहले संविधान को खत्म करो। बाबा साहब का जो संविधान है उसे खत्म करो, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। और संविधान में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तुम्हारा बाप भी संविधान खत्म नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? कि बाबा साहब ने संविधान बनाया इस तरह था कि जो संविधान की मूल ढांचा है उससे आप अमेंड नहीं कर सकते। जब अमेंडमेंट ही नहीं होगा तो हिंदू राष्ट्र ये भारत कभी बन ही नहीं सकता। कोई पूरे दुनिया का कोई आदमी भी यदि यहाँ आकर जोर लगाए ना कि भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है, औकात ही नहीं है हिंदू राष्ट्र वो बना सकता। तो ये क्या फिर यादवों की छुट्टियां क्यों काटे जा रहे हैं? कथा करने वो हिंदू नहीं है ना, दे आर नॉट हिंदू। वो हिंदू नहीं है। हिंदू केवल 3 ही लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। 3 यानी जो 15% लोग हैं। बाकी जो 85% लोग हैं वो हिंदू नहीं है। वो क्या है फिर? वो बौद्धिस्ट है। वो बौद्धिस्ट हैं, सारे के सारे बौद्धिस्ट हैं। 4 जो वर्ण बनाए थे, जैसे ये क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अति शूद्र। तो जो शूद्र हैं, ये जो शूद्र बनाए गए थे, ये यहाँ के बौद्धिस्ट थे। और अति शूद्र जो ST और SC जो लोग थे वो थे। तो ये 85% जो लोग हैं ये मूल निवासी कहते हैं। आप सही पहुंच गए, बिल्कुल जहां पहुंचना चाहिए था। जो मूल निवासी हैं देश के वो 85% है। तो जब 85% मूल निवासी हैं, जिन्हें बौद्धिस्ट बोलते हैं, जिन्हें SC, OBC और माइनॉरिटीज बोलते हैं, और 22% या मुस्लिम है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा भाई? ये 15% लोग हिंदू राष्ट्र बना देंगे? हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये न डर है कि छिन्ना जाए हमसे सब कुछ। 15% लोगों ने 85% लोगों का जो छीन कर रख लिया है अपने पास, तो इन्हें छीनने का डर है भाई। जो बेईमानी से हमारा जो छीन लिया गया। तो मैं कहना चाहूंगा उन गुजरों से, उन जाटों से, उन यादवों से, उन मालियों से, उन कुम्हारों से, उन चमारों से, उन जाटवों से, उन वाल्मीकियों से, सबसे कहना चाहूंगा भैया तुम्हारे हिस्से की मलाई जो इन्होंने लूट ली है ना, तो इन्हें डर लग रहा है कि तुम जागरूक हो गए पढ़ लिख के। यदि जिस दिन इनकी समझ में आ गया कि तुम्हारा सब कुछ 15% यानी कि लूट कर रख लिया है, तो ये 85% जितने गुजर हैं, यादव हैं, जाटव हैं, उखाड़ना कहां तक सही है? तो चुटिया तो उखाड़ेगा जब हिंदू को बनने की कोशिश कर रहा है। उनकी लाइन में क्यों जा रहा है भाई? शूद्र आदमी हिंदू बनने की कोशिश कर रहा है। कथा बच रहा है। यादव हिंदू नहीं है। नहीं, दे आर नॉट हिंदू, बौद्धिस्ट है। बिल्कुल 100% बौद्धिस्ट है। उनका DNA बौद्धिस्टों से मिलता है। वो यहाँ के मूल निवासी है, वो भारत के मालिक हैं। और संविधान तो सबको इजाजत देता, कोई कैसे भी रह सकता है ना। तो संविधान को ये 15% लोग चला कहाँ रहे हैं? संविधान जब भी कोई चीज अनपढ़ लोगों के हाथों में पहुंच जाती है उसको सत्यानाश मार देता है। ये जिस समय जो भारत का संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, ये अनपढ़ लोगों के हाथ में पहुंच गई। एक बेवकूफ हुआ अनिल मिश्रा, वो कहता डोल रहा है कि जी ये BN राव ने बनाया। अरे BN राव ने, अरे पढ़े लिखे अनपढ़ व्यक्ति, तुझे ये नहीं पता कि BN राव क्या था और बाबा साहब क्या थे? इस देश में मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं, 3 तरह के माध्यम है। नंबर 1 है विधायिका, नंबर 2 है कार्यपालिका और नंबर 3 है न्यायपालिका। तो जो विधायिका है वो कानून बनाने का काम करती है, जो कार्यपालिका है उसको इंप्लीमेंट करती है, और जो हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका, वो देखती है, पुनर्विलेखन करती है कि ये वास्तव में सही है नहीं। तो जो संविधान सभा में जो 300 आदमी जो चुन के आए थे, वो चुनाव जीत के आए थे और विधायक थे, यानी कि उन्हें MP बोल सकते हैं, MP MLA थे जो चुन के आए थे। तो उन्हें कानून बनाने का तो BN राव कौन सा चुनाव लड़का आया था? वो तो IAS था, वो तो कार्यपालिका की उसमें आता था IAS। तो वो तो उसका कार्यान्वयन करेगा, उसे स्टेप इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये बेवकूफ को नू बताओ, अरे पढ़े लिखे अनपढ़ तेरे को ये नहीं पता कानून बनाने की पावर किसकी? और वो BN राव तो वो था IAS, तो वो कैसा बना देता? अरे बाबा साहब वहां से जीत के आए थे जब उन्हें जिम्मेदारी दी थी। तो ये बेवकूफ बनाने की कोशिश तो लगातार हो रहे हैं ना। भैया ये जितने भी टोटल बहुजन हैं ये सारे बौद्धिस्ट हैं, और हिंदू बनने की कोशिश करोगे तो आप पर यही होंगे। हिंदू माइनॉरिटी में है, हिंदू जो है हिंदू कास्ट माइनॉरिटी में है, 15% माइनॉरिटी में है ना, 85% जो बहुजन है। तो ये जो है ना, इस बात का डर है कि हिंदू हिंदू करके इन्हें झूठा हिंदू बनाओ, नहीं तो ये हमसे छीन लेंगे सब कुछ। लेकिन सर दलित पिछड़े कहाँ से छीनेंगे? वो तो अपनी सुरक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल करेंगे। जिस दिन जागरूक हो गए, जिस दिन उन्हें पता लग गया कि तुम देश के मालिक हो और ये देश के, उन्होंने लूट लिया सब कुछ, जिस दिन ये पता लग गई उन्हें, उस दिन जो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मामला फिट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के तो मुख्यमंत्री भी यादव हैं, उसके बावजूद भी अरे भैया वो यादव जाति से नहीं है, वो तो BJP जाति से हैं। वो उनके नुमाइंदे हैं, वहां बैठाए गए हैं वो कि तू खाता रहे,
बाकी तना और यादवों का ठेका ले रखा, समझ रहे हो। तो ये मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम, ये देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। केवल वोट मांगने के लिए ये एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसा बनेगा? हम पढ़े लिखे व्यक्ति एडवोकेट, हम बताते हैं कैसा बनेगा हिंदू राष्ट्र। सबसे पहले संविधान को खत्म करो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सबसे पहले संविधान को खत्म करो, बाबा साहब का जो संविधान है उसे खत्म करो, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। और संविधान में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तुम्हारा बाप भी संविधान खत्म नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? कि बाबा साहब ने संविधान बनाया इस तरह था कि जो संविधान की मूल ढांचा है उससे आप अमेंड नहीं कर सकते। जब अमेंडमेंट ही नहीं होगा बदल नहीं सकते उसको। नहीं, जैसे कि हमारे अधिकार, मूल अधिकार, तो जो मौलिक अधिकार हैं वो उसमें ये बोलने का अधिकार भी है, जीवन रहने का अधिकार भी है, संपत्ति का जो अधिकार है वो खत्म कर दिया है। तो इन्हें डर लग रहा है कि हमने संपत्ति जो लूट ली है, तो जितने भी अधिकार हैं तो संविधान खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि जुडिशरी इसीलिए बैठी हुई है। ये सपना है, ये सपना नहीं है, ये वोट लेने का एक लॉलीपॉप है। ये झूठा हिंदू बना के, समझ रहे हो ना? तुम्हारे चैनल के माध्यम से सारे हिंदू ने समझाने की बात कर, झूठे हिंदू हो, कुछ जानते हो नहीं। अरे तुम बौद्धिस्ट लोग थे, यहाँ के मालिक हो, पहचानो तुम राजा थे यहाँ के, ये गुलाम हो गए थे तुम। तुम्हारे जो पूर्वज है ना उनके साथ धोखा किया गया था। इन 15% लोगों ने सब कुछ लूट लिया तुम्हारा। क्या लगता है आपको जितने यादवों ने चुटिया रखी है सबको पटवा देनी चाहिए? अरे चुटिया से हो क्या रहा है, वो अलग पहचान दिखा रहे हैं ना। ये चुटिया से क्या हो रहा है भाई? सारे बाल न रखना। ये चुटिया में कहां लिखा हुआ कि पंडित ही रखेगा चुटिया? तिलक लगाएगा, तिलक लगाने का काम, जनोई का काम, कलावा बांधने का काम, गूठी फेंकने का काम, गंजा होकर चुटिया बांधने का काम, ये सब अपनी पहचान दिखा रहे हैं कि हम हिंदू हैं। अरे तुम कितने हिंदू बने हो? तुम्हें पूछ कौन रहा? तुम्हारे चुटिया काट दी, तुम्हें पूछ कौन रहा? तुम्हें हिंदू मान रहा है वो है? सारा तुम्हारा लूट के उन्होंने अपने पास रख लिया, बकवास कर रहे हो, बनने हो हिंदू। अरे तुम 85% लोग शूद्र हो इस देश के, जो तुम शूद्र बना दिए इन्होंने। जो देश के मालिक थे, जो राजा थे आप लोग हैं, और जबरन उनकी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हो तुम, है? ये 15% लोगों की औकात है जो देश में कुछ भी कर जाए। यदि तुम वोट देनी बंद कर दो, ये ओबीसी 52% लोग है, यदि 52% लोग बीजेपी को वोट देना बंद कर दें, इनकी औकात प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, एक भी ना बन सके। और तुम्हारे संविधान बदलने की बात कर रहे थे, बदला तुमने एक ताकत दिखा दी, 240 पर लाकर बीजेपी को पटक दिया तुमने। कितना बढ़िया काम करा। आपका सुपड़ा साफ कर दोगे, अब की बार बीजेपी को सुपड़ा साफ कर दोगे 100%। तो ये हिंदू 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 जो भूख रहा है ना, कोई भी जो भूख रहा है वो हिंदू नहीं राष्ट्र बन सकता। संविधान में क्लियर कट बाबा साहब ने कहा था इसे हिंदू राष्ट्र बनने भी मत देना, और ना ही ये बन सकता। जब तक भारत का संविधान जिंदा है तब तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता। एक धर्म का यहाँ राज नहीं हो सकता। भारत की खूबी है कि यहाँ विभिन्न विभिन्न जातियों के, विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, और अनेकता में एकता, ये भारत का संविधान सबको जोड़ने का काम करता है। फिर तो कल जब हिंदू की डिमांड करोगे ना, हिंदू राष्ट्र, तो वो कहेंगे हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, सिख कहेंगे हम इसे सिख राष्ट्र बनाएंगे, ईसाई ये कहेंगे हम ईसाई राष्ट्र बनाएंगे, जैनी कहेंगे हम जैनी, पारसी राष्ट्र बनाएंगे। तो भैया सब तो इसे राष्ट्र बनाने में लग जाओगे, संविधान में तो ताक पर रख दोगे। तो जो भूस रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो बकरा है, जो अनपढ़ गूंठा टेक, वो अपने बेनिफिट के लिए कह रहा है, तुम्हें मूर्ख समझ के। कोई आदमी कुछ भी छोड़ देता है और तुम उसे पहचान ले तो हाँ हिंदू राष्ट्र बनेंगे, हिंदू राष्ट्र बनेंगे। अरे हिंदू राष्ट्र बन के संविधान जिंदा है, बाबा साहब का बना हुआ संविधान जिंदा है, बाबा साहब की औलाद अभी जिंदा है। लेकिन सर तमाम यदि हिंदू राष्ट्र की बात करी ना, लेकिन तमाम ओबीसी के लोग तो खुद हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, बात करते हैं। वो अनपढ़ गूंठा टेक है, अपने पूर्वजों के बारे में पता नहीं। तुम्हारा सब कुछ छीन लिया इन्होंने। मेरठ की घटना को कैसे देख रहे हैं? मेरठ की घटना बहुत बुरी घटना है और वो निंदनीय घटना है। यदि सरकार बीएसपी की होती तो अब तक सुपड़ा साफ कर देती बहन जी, अब तक वो जेल में होता कब से पहले। और दूसरी बात यह कि वो ठाकुर था जो अपना आपको राजपूत जो अपना आपको कह रहा है, और वो बौद्धिस्ट जो है, जो शूद्र है, उस पर अत्याचार हुआ। सरकार किसकी चल रही है? ठाकुर की। जिनकी सरकारें होती है ना तो उनके नुमाइंदों को कुछ नहीं होता भाई। सरकार बीएसपी की आने दो, ये जितने हैं ना ये पीछे लगे डोलेंगे सारे के सारे। तो बहुजन समाज पार्टी 2027 में जैसे यूपी में आ रही है ना, सुपड़ा अभी तो हिलने लगी है चूड़े लोगों की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, वो कह रहे हैं कि मंदिरों को जो है लूटा गया, आग लगाई गई, देश के युवाओं को बदला लेने के लिए सड़कों पर उतर जाना चाहिए। कैसे देखते हैं देश का? मैं ये देखता हूँ जितने भी ये हिंदू राष्ट्र या मंदिरों के बारे में या हिंदू मुस्लिम करने के बारे में, गाय मूत्र गोबर के बारे में जो बकवास कर रहे हैं जितने भी लोग, वो अधिकारी हो या नॉन अधिकारी हो, एमएलए हो, एमपी हो, या किसी भी आरएसएस के कोई भी प्रवक्ता हो, कुछ भी हो, उनकी आय की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने लूट इतना लिया,
बहुत ज्यादा। ये जितने भी हैं अधिकारी हुए, जज हुए या मंत्री हुए, एमएलए हुए, एमपी हुए या आरएसएस के जितने भी संगठन हुए, ये जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं, इनकी आप देखोगे तो पिछले 12 साल में इनकी जो आय है वो 100 गुना ज्यादा हो गई है। इनकी संपत्ति कहां से आ रहा भैया पैसा? 250 लाख करोड़ भारत पर कर्ज जो कर दिया बीजेपी सरकार ने, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई ऋणी है तो हम हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कर्जवान भारत देश है। आप बताओ 150 करोड़ लोगों पर यदि उसे बांटा जाए तो कई लाख रुपए एक एक आदमी पे आ रहा है। तो ये पैसा कहां गया? लूट कर रख लिया है इन्होंने। जो ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, जो बकवास कर रहे हैं, ये बेईमान लुटेरे, ये जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं, नकली देशभक्त, देश को लूटने का काम किया जा रहा है, देश की संपदाओं को बेचने का काम किया जा रहा है। तुम्हारी हवा को खराब कर दिया, तुम्हारे पानी को खराब कर दिया। क्या तो ये अजीत डोभाल जो कह रहे हैं, इनकी आप जो प्रॉपर्टी है उसकी जांच करा दो। क्या मैं कह रहा हूं कितने हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है। क्या ये भारत के युवाओं को भड़का रहे हैं हिंसा करने के लिए? बिल्कुल भड़का रहे हैं, लेकिन युवा समझदार हो चुका है। युवा ना भड़का बिल्कुल भी। युवा समझ गया, इन्हें डर लग रहा है, इन्हें इस बात का डर लगा आपकी सत्ता से बाहर जाएंगे हम और सरकार कोई और आएगी अब की बार, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं। मैं फिर उसी टॉपिक पर लौट के आता हूं। ना लोगों को ये न्याय दे पा रहे, ना लोगों को रोजगार दे पा रहे, ना लोगों को शिक्षा दे पा रहे, ना लोगों को स्वास्थ्य दे पा रहे, ना लोगों को ये जो हॉस्पिटल्स वगैरह, जो न्याय वगैरह कुछ भी नहीं है, जीरो कर दिया है। सब कुछ लूट के अपने पास रख लिया है, रिजर्वेशन को खत्म कर लिया है, और सुनो ऊपर से लेके नीचे तक सब मिल चुके हैं। और देश की इतनी लूट मिचाई इन्होंने, इतनी लूट मिचाई, सोने को जो रिजर्व सोना था उसे बेच खाया, जो मंदिरों में पैसा लगा हुआ था, जो सोना लगा उसे बेच खाया, नदियों को बेच दिया, पानी को बेच दिया, पहाड़ों को बेच दिया, जितनी संपदाएं उनको बेच दिया। भारत के पैसे में इतनी बेईमानी करी है, कई लाख करोड़ तो डिजिटली करेंसी चल रही है भैया। और सुनो 60 लाख पद भारत सरकार के खाली पड़े हैं, राज्य सरकार के, उन्हें बिल्कुल नहीं भर रहे। गरीब लोगों को आप जो शिक्षा मुफ्त नहीं दे रहे, स्वास्थ्य मुफ्त नहीं दे रहे, तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो भैया? ये हिंदू राष्ट्र बनेगा जब तक हम जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, जो बौद्धिस्ट लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बाबा साहब के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो संविधान को कतई मिटने नहीं देंगे, हम लोगों को समझा रहे हैं ये कभी ना बने। ये लॉलीपॉप है, केवल वोट मांगने के लिए और बार बार जीतकर देश को लूट मचाई जा रही है। आप इतनी कमियां गिना रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं विकसित भारत की तरफ जो है हम अग्रसर हैं। अग्रसरी तो है, विकसित भारत तो ना हुआ। अरे अग्रसरी तो है, ये बताओ ना अग्रसर तो हो क्या रहा? 12 साल में तुमने करा क्या? नीचे पहुंचा दिया देश को। 47 तक तो ये बता 500 लाख करोड़ रुपया खर्च कर देंगे ये भारत में रही। तो इसलिए साथियों, आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितनी जल्दी बीजेपी सरकार को हटा दोगे देश बच जाएगा। असली देशभक्त आप हो। 85% लोगों से मैं अरदास करता हूं, खासकर 52% जो ओबीसी है, जो इस देश का मालिक है, जो तुम्हारे पूर्वज इस देश के राजा रहे, जो तुमने लुटवा दिया सब कुछ, ये तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बीजेपी को जल्दी से जल्दी उखाड़ दो। आरएसएस बीजेपी के चक्कर में मत आओ, तो आप जल्दी से जल्दी देश के राजा बनो और अपनी सत्ता हाथ में लो। इन्हें भगाओ यहां से साथियों।